We're looking at the topic of closeness to God in the last few weeks. हम इस विषय पे मनन कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि परमेश्वर की नजदीकी। And last week we spoke about measures of intimacy with God. और हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं उसको हम कैसे नाप सकते हैं। And today I'm going to speak about the fruits of closeness to God. आज हम बात करेंगे जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं तो उसके कौन क्या क्या फल होते हैं। God wants all his people to keep drawing closer and closer to him. परमेश्वर चाहता है उसके सब लोग उसके नजदीक आते चले जाएं। The word of God reveals the will of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। In James chapter 4, 7 and 8 we read, it is written by James, "Submit yourselves unto God, resist the devil, he'll flee from you. Come close to God, God will come close to you." याकूब 4 अध्याय 7 और 8 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। Many people, especially young people, ask me, "Brother, how can I draw close to God?" और बहुत से लोग और कई बार बहुत सारे जवान लोग ये बात पूछते हैं भाई से कि भाई मैं प्रभु के नजदीक कैसे आ सकता हूँ। I have a simple answer for that. Just remember God's love for you. और उसका साधारण सा उत्तर है, परमेश्वर का जो प्रेम आपसे है उसको स्मरण रखो। In Jeremiah 31:3, God says, "I've loved you with an everlasting love. I have drawn you through my loving kindness." और यिर्मयाह 31:3 में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोलते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझको अपनी तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। And the Lord draws us to him through his loving kindness. और परमेश्वर हमें अपने नजदीक लाता है अपने बड़े अनंत काल के प्रेम के द्वारा से। His love is unconditional and is everlasting. परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है और अनंत काल का है। Now, as we draw closer and closer to God and listen to his voice and we live by the word, there are three things you must know. We are all called to live by the word, Matthew 4:4. और जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं हमें 3 बात याद रखनी है। पहली बात कि हमें परमेश्वर के वचन से जीना है, जो कि मत्ती 4:4 के अनुसार। We are called to live by the Holy Spirit, Galatians 5:16. गलतियों 5:16 के अनुसार हमें पवित्र आत्मा जी के अनुसार जीना है। We are called to live by faith, Romans 1:17. और रोमियो 1:17 के अनुसार हमें विश्वास से जीना है। As we draw close to God, we'll have the privilege of God teaching us his will. और जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो हमारे को आदर मिलेगा कि हम उसकी इच्छा को जान सकें। In Psalm 32 verse 8 and 9, the Lord says, भजन 32 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में भजन लिखने वाला कहता है, "I will instruct you and teach you the way you have to go. I'll counsel you and watch over you." मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। Do not be like the horse or the mule which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. मैं तो उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। We can choose to have fellowship with God all the time. It's up to us to have fellowship with God. He's always willing to talk to us and minister to us, but we must draw close to him. और परमेश्वर हर दम हमसे बात करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना नजदीक होना चाहते हैं। वो हम चाहता है कि जितना हम उसके नजदीक आएंगे वो हमारे को और अपने नजदीक खींचेगा। And as we draw close to him, we will be understanding his love for us. और जब हम उसके नजदीक जाएंगे, हम उसके प्रेम को जो उसने हमारे से किया है उसको हम समझेंगे। Knowing him more and more means that we will have his love inside us. और उसको अधिक जानना मतलब उसके प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे जो हमारे अंदर है। In John 17:26, the Lord Jesus Christ told the Father in heaven in prayer, और यूहन्ना 17 उसकी 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में पिता को बोला, "I made you known to them meaning disciples. I'll continue making you known to them, that the love you have for me will be in them." और मैंने तेरा नाम उनको मतलब चेलों को बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। And as we draw close to God, we have access to his will for us and receive his love in us for other people also.
और जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो परमेश्वर का फिर प्रेम हमारे हृदय में बढ़ेगा, और वो परमेश्वर के नजदीक के लिए बढ़ेगा और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेम बढ़ेगा। Through the Holy Spirit, we have understanding of fullness of God's will for us. और जब हम परमेश्वर के नजदीक, हम परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, भरपूरी की इच्छा, उसको हम समझ पाएंगे। The Apostle Paul wrote to the church in Colossae, and he told them he's thanking God for them, for their faith in Christ and love for each other. और पौलुस जब थिस्सलुनीके कलीसिया को लिखता है पहले अध्याय में 10वें आयत में, तो वो उनको परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उनके भले कामों के लिए और उनके प्रेम के लिए उनके परमेश्वर को धन्यवाद देता है। And 9th verse it says, since we hear about you, we will not stop praying for you, asking God to fill you the knowledge of His will through spiritual wisdom and understanding. और 9वीं आयत में कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। As we walk intimately with the Lord, we will fill knowledge of His will through spiritual wisdom and understanding. Spiritual wisdom means wisdom given by the Holy Spirit. और जब प्रभु के नजदीक आएंगे तो परमेश्वर की बुद्धि समझ जो उसकी आत्मा से के द्वारा से मिलती है, उसमें हम बढ़ते चले जाएंगे। And 10th to 12th verse talks about the fruits of such a intimacy with God and knowing the will of God and doing the will of God. और 10 से 12वीं आयत में परमेश्वर की इच्छा को जानने से जो फल मिलते हैं, उसकी इच्छा को जान के, उसके प्रेम को जान के उसमें जब पढ़ते हैं, उसके फलों को हम देखते हैं। There writes, we pray this that you may live lives worthy of God. इसलिए वो कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर प्रभु के योग्य हो, pleasing Him in every way, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, bearing fruit in every good work, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, growing in His knowledge, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, and being strengthened with all power according to His glorious might. और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। 5 amazing fruits of being filled with knowledge of God's will, which happens when we draw close to God. और परमेश्वर की आत्मा के भर जाने से जो अद्भुत 5 फल है वो हम देखा, और ये तब मिलते हैं जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं। Who does not want to bear all these fruits? कौन होगा जो ये सारे फल नहीं अपने जीवन में चाहता होगा? All of us want to bear those fruits. और हम सब जो है इस फल को पाना चाहते हैं। But they're conditional to knowing the will of God for us, which will taught to us through the Holy Spirit's wisdom. और उसके लिए एक शर्त है कि परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा से, परमेश्वर की इच्छा जो है अपनी बुद्धि अपनी आत्मा के द्वारा से हमसे बात करता है। Now, as we draw close to God and never be complacent about the knowledge of God, और जब प्रभु के नजदीक आते हैं तो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम प्रभु के ज्ञान, हमें इतना ज्ञान हो गया, उसमें संतुष्ट नहीं होना है। one of the amazing fruits of having God's love is when God's love comes to us, every fear goes away. और एक अद्भुत बात होती है जब परमेश्वर का हृदय हमारे जीवन में आता है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि हमारे हृदय से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। When you know God is for us, we know that nobody can be against us. If God be for us, who can be against us? Romans 8:31. और हमारे को ये पता हो जाता है रोमियो 8:31 के अनुसार कि अगर प्रभु हमारी तरफ है, हमारे साथ है, तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? 1 John 4:18 says, there's no fear in love. Perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. पहला यूहन्ना 4:18 में लिखता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। Now God is sovereign. He is far above every rule and authority. और परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो सब अधिकार सबसे ऊपर है। Who brings fear into our lives? Unhealthy fear, the devil. तो हमारे जीवन में ये बेकार का जो भय है, ये कौन लेके आता है? ये शैतान लेके आता है। The spirit called spirit of fear that causes us to have unhealthy fears. और ये जो एक आत्मा है, जो भय की आत्मा है, वो हमारे जीवन में बेकार के भय को हमारे जीवन में लाता है। Whereas we have been given the Holy Spirit in whom there is no fear. हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है जिसमें कोई भय नहीं होता। 2 Timothy 1:7 Paul writes, God did not give us a spirit of fear, but a power, love, and sound mind. और 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया। Now, devil is not the opposite of God; he is under God. और शैतान जो परमेश्वर का विपरीत नहीं है,
वो परमेश्वर के अधीन है। He is the opposite of the archangel of God, the Michael and Gabriel. वो जो स्वर्गदूत हैं मिकाएल और गब्रिएल, जो महान बड़े स्वर्गदूत हैं, आर्कएंजल हैं, उनका साथ का है, But he's under God. और वो परमेश्वर के अधीन है। When we walk closely with God, we know that God is for us. He loves us. He lives in us. He wants to live His life through us. और जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम इस बात को समझते हैं, परमेश्वर का हम प्रेम हमारे लिए है, वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारे अंदर रहना चाहता है। He is omnipotent, omniscient, omnipresent God. वो सर्वशक्तिमान, सर्व जगह उपस्थित और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। So there is no fear in Him. तो उसमें कोई भय नहीं है। The only fear we're supposed to have is the reverent fear of God, or other fears, fear of people, fear of circumstances, fear of future. All that is not from God. हमारे को सिर्फ हमारे जीवन में अगर कोई भय हो तो वो सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए। बाकी परिस्थिति क्या होगी, आगे भविष्य में क्या होगा, अपनी परिस्थिति में हमें और बात किसी चीज का हमें भय नहीं होना चाहिए। In fact, when we walk closely with God, the devil is scared of us. He sees Christ in us. He is scared of us. और बल्कि जब हम परमेश्वर के नजदीक चलते हैं तो शैतान हमसे डरने लगता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखता है। Christ lives in us. We all know Christ lives in us from the time we accepted Him as Savior and Lord. He lives in us. और हम जिस दिन से हमने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रहते हैं। Our body is the temples of the Holy Spirit. हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। So evil one here sees Christ in us. He fears us. और जब दुष्ट हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो वो घबरा जाता है। And therefore we must know who we are in Jesus. इसलिए हमारे को मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है, क्या है। Christians forget their identity in Christ, and therefore they get into all kinds of depression and fear and anxieties and all those. No anxiety for us. और मसीह लोग जो है इस बात को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में है, उसका प्रेम हमारे जीवन में है, इसलिए वो घबरा जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी उत्तेजना, कोई किसी चीज को कल्पना करके घबराने की हमारे को जरूरत नहीं है। In the Bible, there are 366 verses that say, "Fear not, fear not, fear not." 366 verses. और 366 आयतें हैं बाइबल में जो ये बताती हैं, डर मत डर मत डर। One for every day of the year, including leap year. हर दिन के लिए एक आयत है, यहाँ तक कि जो 3 साल के बाद चौथा साल आता है, जो जिसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में, उसमें भी, उसके लिए भी एक आयत है। Yet so many Christians have all kinds of fears. फिर भी हम देखते हैं बहुत से मसीहियों के जीवन में डर होता है। If you're intimate with God, that fear will go away. अगर आप परमेश्वर के नजदीकी में चल रहे हैं तो ये भय चला जाएगा। One of the expressions of closeness to God is that we'll have His love. We'll be confident of His love for us. और हम जब उसके नजदीकी में चलेंगे तो एक बात का मैं निश्चय होगा कि मैं परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में है और मैं इस बात को बिल्कुल निश्चित हूँ। That love is perfect love. और ये जो प्रेम होगा ये बिल्कुल सिद्ध प्रेम होगा। And perfect love drives out fear. और जो सिद्ध प्रेम है वो हर प्रकार के भय को दूर कर देता है। The Lord told the Father, as He makes the Father known to His disciples, He said, "The love you have for me will be in them." That love is perfect love. Love God the Father, He has for God the Son is perfect love. और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करी कि जो सिद्ध प्रेम परमेश्वर पिता तुझको मुझसे है, वो प्रेम मैं इनसे भी करता हूँ, और वो सिद्ध प्रेम जो है वो हर प्रकार के भय को दूर करता है। That will be in us as we grow in the knowledge of the Lord. और ये प्रेम हमारे जीवन हृदय में होगा जब हम उसके परमेश्वर के नजदीक में, उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं। Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। As we draw close to Him, we can't but have the love of God, and that love drives away every unwanted, unhealthy fear. और ये जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो नजदीक चलेंगे, वो प्रेम हमारे हृदय में आएगा, और ये जो परमेश्वर का प्रेम है हर एक बेकार के भय को हमारे जीवन से दूर कर देगा। Apart from the 5 fruits mentioned in Colossians chapter 1, 10 to 12, we also manifest so many other fruits, including freedom from all fears. और कुलुसियों पहला जाए उसमें जो 10 से आए कि हमने पढ़े, जो फल देखे हमने, 5 फल जो देखे, उसके अलावा भी बहुत सारे फल हैं। We should know identity in Christ, our identity in Christ. We should know it. और ये फल होता है कि हमें भय नहीं होता, और हमें अपनी पहचान होनी चाहिए, हमारी प्रभु में क्या पहचान है। God is not just with us or for us, He lives inside us. परमेश्वर हमारे लिए या हमारी तरफ ही नहीं है,
वो हमारे अंदर है, हमारे जीवन में रहता है। There is no anxiety for a Christian, and we rebuke every thought that brings anxiety to us because that source of that thought is the devil. और हमें किसी बात की चिंता नहीं होती क्योंकि हम प्रभु में हैं, और क्यों अगर ये चिंता जो है वो शैतान की ओर से आती है, इसलिए हम शैतान को दूर कर देते हैं, डांट के दूर कर देते हैं। In Christ, we've been given peace. और प्रभु यीशु मसीह में हमें शांति मिली है, Peace means oneness with God. और ये शांति का मतलब परमेश्वर से एक हो जाना। Peace and fear don't go together. ये शांति और डर, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। Can we read in Hindi the letter of Paul to Philippians, chapter 4, verses 6 and 7? फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So it says very clear, don't be anxious about anything. No kind of anxiety should be there. इसलिए हमारे को साफ बताया गया, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हमें किसी बात और हर एक तरीके के भय को हमें दूर कर देना है। When fear goes away, we preserve the peace God has given us. Peace and fear don't go together. और जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होगी तो ये भय नहीं आएगा। शांति और ये भय, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। The word peace in Greek is a word called irene, which means oneness. और यूनानी भाषा में जो शांति शब्द है, उसका वो शब्द है इरेनिया, जिसका मतलब है एकता। And that oneness with God has been established by Christ through his blood. और ये परमेश्वर के साथ जो हमारी एकता है, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से बनी है। It's up to us to preserve that oneness by obeying him and going by his teachings. और ये एकता हमारे ऊपर है कि हम उसको बनाए रखें, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी शिक्षाओं के पीछे चलेंगे तो। We don't have to seek peace now. We don't have to work for peace. We only have to preserve that peace. और हमारे को इस शांति के लिए कुछ काम नहीं करना, ये शांति हमें मिली हुई है, बस हमें इस शांति को अपने जीवन में संभाल के रखना। The world is searching for peace. We've been given peace already in Christ, and we are given the same peace he had. और संसार शांति की खोज में है, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में शांति, और ये शांति परमेश्वर ने हमें दी है, उसकी शांति हमारे पास है। In John 14:27, Jesus says, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. I don't give the world gives. Don't let your heart be troubled. Don't be afraid." Can you read in Hindi that verse? यूहन्ना 14:27 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. The same peace he had, he's given to us. We only have to preserve it. Don't let it go away. और यही अपनी शांति परमेश्वर हमें देता है। ये शांति हमारे को परमेश्वर ने दी है, हमारे को उसको संभाल के रखना है ताकि हमारे से दूर ना हो जाए। Also has given us his joy. और उसने अपना आनंद हमें दिया है। After teaching disciples, as apostles, after teaching them, in John 15:11 he tells them, और अपने चेलों को शिक्षा देने के बाद यूहन्ना 15 उसकी 11वीं आयत में प्रभु बोलते हैं, I've told you this, that my joy will be in you and your joy will be complete. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Mera Anand, his joy is given us, his peace is given us. What an awesome privilege that is for us. और परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दी है, अपना आनंद हमें दिया है। ये हमारे लिए कितने आदर की और कितनी खुशी की बात परमेश्वर ने हमें दी है। This is preserved when we walk intimately and closely with God. So that one of the fruits of the closeness to God is preserving and manifesting the peace and joy of the Lord. और हमारे को इस शांति को अपने जीवन में, आनंद को अपने जीवन में बना के रखना है और अपने जीवन से प्रभु की शांति और आनंद को प्रकट भी करना है। Another amazing fruit of closeness to God is being encouraged all the time. और एक और बात जो हमारे को प्रभु की नजदीकी से मिलती है वो है कि हम हर समय प्रोत्साहित रहते हैं। Today we are called to be a people who have fellowship with the Holy Spirit. हमें आज बुलाया गया है हम लोगों को कि हम जो है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जिएं। And Sangati, the fellowship with the Holy Spirit. हाँ, संगति में रहें। Let's read 2 Corinthians 13:14. दूसरा कोरिन्थियों 13 उसकी 14वीं आयत पढ़ लेंगे।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। Sahibhagita, that is basically fellowship. So, because the love of God the Father, He gave us Lord Jesus Christ. और परमेश्वर के प्रेम के कारण से परमेश्वर ने वह प्रभु यीशु मसीह हमें दिए। To the grace of Lord Jesus, been given the Holy Spirit. और जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, हमारे को पवित्र आत्मा जी दिए गए। And Jesus gives us the Holy Spirit for us to have fellowship with Him. और ये पवित्र आत्मा जी हमें दी गई है कि हम उसके साथ संगति कर सकें। The Holy Spirit is an encourager. और पवित्र आत्मा जी जो है प्रोत्साहन देने वाले। In John chapter 14, verse 15 talks about the counselor, comforter, or encourager who lives in us always. That is the Holy Spirit. और यूहन्ना 14वें अध्याय में 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। And the Greek word used for counselor is the word called parakletos, which means comforter, encourager, helper. और ये जो सहायक शब्द है, ये पैराक्लेटोस यूनानी शब्द से बना है, जो है कि सहायता करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, मदद करने वाला। Now, in the Greek Bible, there are words for encouraging, encouragement, and encourager. और यूनानी भाषा में प्रोत्साहन और प्रोत्साहन करने वाला दोनों के लिए शब्द है। Now, the encourager is parakletos, that is Holy Spirit. और जो प्रोत्साहन करवाने वाला है, देने वाला है, वो प्रोक्लेटोस है, जो कि पवित्र आत्मा जी है। The word encouraging is a Greek word called parakalio. और प्रोत्साहन जो है वो प्रोकालियो और यूनानी शब्द से बना है। And the word encouragement is a word called paraklesis, which means encouragement. और प्रोत्साहन जो है वो पैराक्लेसियस शब्द से बना है, यूनानी शब्द। The Holy Spirit is an encourager. That's His nature, to be an encourager. So when I always have fellowship with them, He'll be always encouraged. You can't be discouraged. तो पवित्र आत्मा जी जो है वो प्रोत्साहन देने वाले हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो हम अपनी आत्मा में कभी भी निरुत्साहित नहीं होंगे। Imagine you have someone in your house, brother, sister, or father, mother, spouse, or whatever, who's always encouraging you, and you're always with that person, you'll be always encouraged, no? तो अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, माँ बाप, भाई बहन में कोई भी, जो आपको हरदम प्रोत्साहन देते हैं, तो आप हरदम उसके साथ रहना चाहेंगे। And you long to be with that person. और आप चाहेंगे कि मैं इसी के साथ रहूं। And that person always says things to build you up, never to pull you down. और वो व्यक्ति जो है हरदम आपको ऊपर उठाने के लिए प्रयास करता है, आपको नीचे गिराने की कभी कोशिश नहीं करता। That's the nature of the Holy Spirit. और यही है पवित्र आत्मा जी का स्वभाव। Parakletos, encourager. He always encourages us. प्रोक्लेटोस है, वो प्रोत्साहन करने वाला है, वो हमें हर समय हमारा प्रोत्साहन करते हैं। Now who discourages us? The devil discourages us. और हमें निरुत्साहित कौन करता है? वो शैतान है जो करता है। Through circumstances and through people. वो परिस्थितियों के द्वारा से, लोगों के द्वारा से हमें इस तरह से निराश करता है। Majority of the people of this world, they're all under devil's control. They will use them to trouble us and to discourage us. संसार में ज्यादातर लोग जो हैं वो शैतान के अधीन है और शैतान उनका प्रयोग करता है कि हमारे को निरुत्साहित करे, हमारे को परेशान करे। So don't listen to what people say. इसलिए लोग क्या कहें उसको हमें नहीं सुनना। Let's look at Ecclesiastes 7 chapter verse 21 and 22. सबोपदेशक 7 chapter 21, read it in Hindi please. सेकंड चैप्टर। No, 7th chapter of Ecclesiastes 21 and 22. सबोपदेशक 7वां अध्याय 21 और 22. 7वां अध्याय 21 और 22। जितनी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को श्राप दिया है। Okay, now after you go for a church service, now you hear the message being spoken and the message is really encouraging. God's word always encourages. You come out of the church and talk to people, some of them say very rude things. और कई जब हम कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के वचन हमें थोड़ा प्रोत्साहन वाला वचन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रोत्साहन ही करता है। पर कई बार जब चर्च से बाहर आते हैं, हम लोगों से बड़ी कठोर बातें सुनते हैं। A week back, I spoke in my church in the Sunday morning service, 1 hour, 45 minutes message I spoke. Later on, when I came back, someone called me and said, my mother came back from the church with very heavy heart. और भाई ने पिछले हफ्ते
एक कलीसिया में वचन दिया था 45 मिनट के करीब। तो वहां से जब वापस आए तो एक भाई ने फोन करके बोला कि मेरी माँ जो थी वो वहीं पे थी और वो वहां से जब वापस आई तो बड़े भारी हृदय के साथ वापस आई। I said, what happened? तो भाई ने पूछा क्या बात हो गई? No, after church, someone said something very rude to her. नहीं, कलीसिया सभा खत्म होने के बाद किसी भाई बहन ने उसको कुछ बहुत कठोर बात बोल दी, बुरी बात And she बोल दी। comes very, very hard, very heavy heart. She came because that person said something very bad to her. और वो बड़े उदास हृदय के साथ घर वापस आई क्योंकि उस व्यक्ति ने उनको कुछ बुरा बोल दिया। 45 minutes you heard the word of God. One sentence someone spoke, remember that rather than the word of God. 45 मिनट परमेश्वर का वचन सुना, वो भूल गए। उस व्यक्ति ने एक बात बोली, एक शब्द बोला, वो आपको याद रहेगा। And God's word said, don't listen to what people say. और परमेश्वर का वचन कहता है लोग क्या कह रहे हैं वो ना सुनो। The devil knows the danger of God's people taking God's word seriously and living by it. So he'll try to bring people to come and trouble you, irritate you, to discourage you. Don't pay attention to them. पर शैतान जानता है परमेश्वर का वचन मिला है, ये लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और इसलिए वो लोगों का प्रयोग करता है कि आपको निरुत्साहित करे, आप उसकी बात ना सुने, लोगों की बातों को ना सुने। How often, even after church service, people, Christians, talk to each other and sometimes they say things that discourage you and don't pay attention to that. They're dismissed from your mind. और कलीसिया सभा खत्म होने के बाद भी कई लोग बात करते हैं और कोई आपको ऐसी बात बोल देता है, आप उसको दिमाग में रखे ही ना, उसको भूल जाएं, छोड़ दीजिए। The Holy Spirit always encourages. पवित्र आत्मा जी हमें हर समय प्रोत्साहन देते हैं। How does he encourage us? कैसे हमें प्रोत्साहन देते हैं? Through the word. अपने वचन के द्वारा से। God's word always encourages. परमेश्वर का वचन हर समय, हर बार हमें प्रोत्साहन ही देगा। Let's read Romans chapter 15 verse 4. रोमियो 15 उसकी 4 आयत को पढ़ लेंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। The word Shanti in Hindi, in English Bible is called encouragement. The word written in the past teaches to encouragement of the scriptures. We have a hope. और यहाँ पे शांति लिखा है पर वास्तव में इसका प्रोत्साहन शब्द होना चाहिए, पवित्र शास्त्र की के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें, मैं आशा रखें। God's word always builds up, never pulls us down. परमेश्वर का वचन हमें हर समय हमें ऊपर उठाता है, हमें कभी नीचे नहीं खींचता, गिराता नहीं है। Even when God speaks to us about our sin, He'll speak to us to encourage us to come out of it. अगर हम कभी गलती भी हो जाती है तो परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि हम उस पाप से बाहर निकल आए। So we're called to live by the word and spirit, then we'll all be encouraged. That will happen only when we walk closely with God. और हम जब ये हमारे जीवन में तभी होगा जब हम परमेश्वर के नजदीकी में चलेंगे। And even in the church service, after church service, and people talk, so often they talk about every other thing except what God spoke to them. और कली सभा खत्म होने के बाद भी देखते हैं लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, आपसे अलग अलग बात करते हैं, पर हमें वही बात याद रखनी है जो परमेश्वर ने हमसे बात करी है। We keep in mind the things of men, not the things of God. हम अपने मन में, अपने दिमाग में लोगों ने जो बात बोली वो तो हम रख लेते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं रखते। When the Lord told the disciples, "Go to Jerusalem with arrested and crucified," Peter tells, "Never, Lord, this will never happen to you." जब यीशु मसीह ने बोला मैं यरूशलेम को जाता हूँ, वहां मेरा क्रूस पे चढ़ा जाएगा, तो पतरस बोलता प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। And then the Lord rebukes Peter. और प्रभु यीशु मसीह उस पतरस को डांटते हैं। Matthew 16:23. Get behind me, Satan, you're a stumbling block to me. You don't have in mind the things of God, but the things of men. 16:23 में वो कहता है कि तेरे मन में परमेश्वर की बातें नहीं, शैतान की बातें हैं। How often we keep in mind the things of men, what people told us, what they said about us, what they opinion about us, and we get upset by what they say. Most people discourage us. Let's face it. और हम जो है संसार की बात, लोगों की बात अपने मन में रख लेते हैं और निराश होते हैं। हमें उन बातों को दिमाग में नहीं रखना, उसको हमें बिल्कुल उसका सामना करके हटा देना है। When someone corrects you, what you have to do is, don't go by who's correcting you, go by the content of the correction. तो अगर कोई आपको सही करना चाह रहा है तो आपको किस तरीके से समझा रहा है वो नहीं, पर क्या बात समझा रहा है, क्या बात आपको सही करना चाह रहा है, उस बात को आप ध्यान दें। If it's true about you, something negative they spoke about is true about you, then commit it to God, ask God to change it. और अगर वो बात जो उन्होंने बोली है वो सही है, सच है, तो आप उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, उसको स्वीकार करें। God will change the weakness and make it into strength.
परमेश्वर आपकी कमजोरियों को बदल के आपकी सामर्थ्य में बदल देगा। Also, if it is something not true about you, then ignore it. और अगर कोई ऐसी बात है जो आपके बारे में सही नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। Don't go by don't go by who is saying and how he or she is saying. आप ये ना देखें कि वो क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान दें, कैसे बोल रहा है, उस बात पे आप ध्यान ना दें। And sometimes we go by the way the person speaks, not by what they say. और पर हम कई बार जो है वो क्या कह रहे हैं वो नहीं हम ध्यान देते, पर वो किस तरीके से बोल रहे हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। Is it truth? If it's truth, then change you. Ask God to change you. पर अगर वो बात जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको बदल देगा। If it's not true, then ignore it. In fact, you should rejoice about it. पर अगर वो सच नहीं है, तो आप उसको नजरअंदाज कर दें, और बल्कि उसमें आपको आनंदित होना चाहिए। How to respond to false allegations? आप झूठी आप पे जो लांछन लगाई जाती है, उसका आप कैसे सामना करेंगे? Let's read Matthew chapter 5, 11 and 12. That teaches us how to respond to false allegations. We call it rejoice and be glad in it. मत्ती 5, 11 और 12 में पढ़ते हैं, धन्य हो तुम मनुष्य, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारा विरोध करे में सब प्रकार की बुरी बात कहे, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। So when people make false allegations, rejoice and be glad. Your reward in heaven is very, very great. तो लोग जो आप पे लांछन लगाते हैं, आप आनंदित हो, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम रखा। We are so privileged today that we can hear God's voice. Holy Spirit lives inside us. We've been given the word of God to read and to hear. And we are pampered people, really pampered people. तो हमें तो परमेश्वर का वचन मिला है, पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर रहती है, हमारी सहायता करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। हम तो बड़े आशीषित लोग हैं, बल्कि हमको तो एकदम लाड रखा हुआ, परमेश्वर ने लाड से रखा हुआ, बड़े लाड से हमें बनाया। The prophet of the Old Testament time longed to hear the words of Jesus. पुराने नियम के जो लोग थे, वो यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए बड़े ललायत थे। The prophets looked up the coming of Jesus. Prophets. जो नबी थे वो प्रभु यीशु मसीह के आने का बड़ा इंतजार कर रहे थे। In fact, in the 13th chapter of Matthew, we read verse 16, 17, he tells the disciples. और मत्ती 13 उसकी 16वीं 17वीं आयत में अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। We read in Hindi. पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। What does it mean? The prophets and writers spent long to hear what the disciples heard and long to see what the disciples saw, that was Jesus. और बहुत से भविष्यद्वक्ता जो थे, जो चेलों ने बातें सुनी, जो देखी, वो देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़े ललायत थे। You are very blessed people. और हम तो बड़े बड़े आशीषित लोग हैं। What you are hearing is what the prophet longed to hear long time ago. जो हम सुन रहे हैं, तो वो जो भविष्यद्वक्ता बहुत पहले से सुनना चाहते थे, वो सुन रहे हैं। Now the Lord spoke to those people written down first in the Bible for us to read and remind ourselves. और हमारे पास तो पवित्र शास्त्र है कि हम उसको पढ़ के उन बातों को हम स्मरण कर सकते हैं। In fact, the disciples in the first century did not have the Bible the way we have it today. और बल्कि जो पहली शताब्दी के जो मसीह लोग थे, जो चेले थे, उनके पास तो बाइबल में जैसे हमारे पास है। They had the Old Testament 5 books and some other books maybe, but not 6 books of the Bible which you got today. और उनके पास तो पुराने नियम की शायद 4-5 पुस्तकें थी, पर हमारी तरह 66 पुस्तकें बाइबल की जो है हमारे पास है, वो उनके पास नहीं थी। And today God has given us the privilege for us to always enjoy Him, walk with Him, and rise above every circumstance and reign in life through Christ. हमेशा ने हमारे को सारी चीजें दी हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और विजयी हों और प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करें। So fruits of walking with God are so many fruits. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चलने के बहुत सारे फल हैं। Those 5 things mentioned in Colossians chapter 1, 10 to 12. और 5 बातें हम देखते हैं कुलुस्सी पहला अध्याय 10 से 12वीं आयत में। Manifesting the peace of God. परमेश्वर की शांति को प्रकट करना। Manifesting the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद को प्रसन्न करना। Being free of anxiety and fear.
हर प्रकार की चिंता से हमें दूर रहना and be free from discouragement and always be encouraged all the time. और हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाते हुए हमें हर समय प्रोत्साहित जीवन में जीना है। The Bible exalts us to be people who count the blessings of God. ब्रदर, God wants us to count His blessings. हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीषों को गिने। All these are blessings of God. We didn't deserve it, but He gave it to us because of His grace. और ये सब आशीषें परमेश्वर ने हम हमारे पास उसके अनुग्रह से हमें उसने दी हैं। In the Old Testament time, blessings were conditional to obedience. पुराने नियम में जो आशीषें थी वो एक शर्त के साथ थी कि आज्ञा मानोगे तो आशीष मिलेगी। Today, they are given by the grace of God. Grace is not something we earn; we just receive because of His love. और इस नए नियम के जमाने में हमारे समय में ये सब परमेश्वर ने अनुग्रह से, और अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते, ये सिर्फ हमें स्वीकार करना होता है। John 1:16 says, "From the fullness of His grace, we receive blessing after blessing." तो यूहन्ना 1:16 में हम पढ़ते हैं कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Verse 17 says, "For the law came through Moses, grace and truth came to Jesus Christ our Lord." 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। So let's cherish this new relationship we have with God and never complain, never question God, never argue with God. Only praise Him and worship Him for who He is and who He's made us to be. तो ये जो परमेश्वर के साथ हमारा नया रिश्ता है, इसमें हम आनंदित रहें, इसमें खुश रहें और कभी भी परमेश्वर से शिकायत ना करें, कभी भी उदास ना हो, चिंता ना करें। May God bless us always and may we always count His blessings. और परमेश्वर हमारे को आशीष दे और हो सके कि हम उसकी सारी आशीषों को गिन सकें।